हालांकि देखो, मेरा प्लान तो पहले से ही फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे पिछला दिन का खास करके देखो तो बाउंस बैक नहीं हुआ, सिग्नल दिया। दूसरी नंबर में कल जो रिटेस्ट करना बाकी था, जो मैं इंतज़ार में थे कल, जो नहीं किया था, जो उसके बाद गौर से देखना है कि 5 मिनट का देख रहे हो तो पिछला दिन का क्लोजिंग जो महेंद्र सर का लॉजिक है, जो उसके बाद फिर एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद फिर ग्रीन बना। अब ये देखो, अब यहाँ से अब मेरा एसएल उसके ऊपर चला गया, मैं एसएल ट्रेड कर दिया, क्योंकि अभी 50% के ऊपर क्लोज दे देगा तो मैं निकल जाऊंगा। फर्स्ट वो था, सेकंड ये ट्रेल है, और टारगेट अपना 1:2 का है। इधर 419 है, 400 समझो कि मेन टारगेट रहेगा। और हालांकि गौर से देखो तो पीछे देख लो, बाउंस बैक नहीं दे, इसलिए मैं सिग्नल में ज़्यादा हूँ और कहीं ना कहीं गैप डाउन हुआ है। और ये देखो कल का ये क्लोजिंग ये है, ये देख रहे हो, पिछला क्लोजिंग 367 का है। अगर देखना, हालांकि देव सरकार लॉजिक है, 15 मिनट का रेड कैंडल हो तो नीचे क्लोजिंग करेगा, हालांकि नीचे आ रहा है 15 मिनट 5 मिनट से, ये और नीचे आएगा 367 पे, ज़्यादा थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग के उसके हिसाब से। हालांकि ब्रेकआउट में देव सर का मस्त चलता है, महेंद्र सर का रिवर्सल मस्त चलता है। अपना टारगेट 400 पे है, हालांकि मैं ऊपर ही से पकड़ कर ले आया हूँ। अगर पीछे देखो तो, क्योंकि हाई अगर टच करे तो 419 पे है, मगर गौर से देखो तो देखो डराया है काफ़ी। मगर एक शूटिंग कैंडल बना है ना रेड, वो अपने को मस्त है, क्योंकि अपना एक सेटअप 10वां वाला में जो बार लॉस हुआ है कि उसमें शूटिंग नहीं रहना चाहिए। हालांकि उसमें क्योंकि क्लोज देख रहे हो तो अपना मेन बुलिश रेड कैंडल के नीचे ही क्लोज दिया है दोनों, इसीलिए मैं टिका भी हूँ। ऊपर में ब्रेक कैसे टिका हूँ, उससे ऊपर देखो तो बाउंस बैक नहीं होना तो उससे ऊपर चला जाता हूँ। और कैंडल को देखता हूँ क्या कर रहा है वो, और अपना प्लान हो सके कि पिछला दिन का ये देखो हाई है, हालांकि क्लोजिंग बोला गया देव सर, हालांकि कभी कहीं ना कहीं 24,340 आता है, मगर फिर भी ओपनिंगों से मैं निकल जाऊँ, नया हूँ अभी, और कहीं ना कहीं शूटिंग ऊपर बना, इसलिए मैं टिका भी हूँ। और ट्रेन लाइन पे देखो टच किया है मात्र, उसके नीचे ही है, इसी से डाउन ट्रेन चल रहा है। और उसके बाद ये देखना है 5 मिनट का, गौर से देखो, ये इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, ये 15 मिनट के साथ 5 मिनट क्लोज हो जाएगा तो समझो कि पिछला क्लोजिंग के पास जाएगा ही। आज का ओपनिंग तो कल का क्लोजिंग पे जाएगा, अगर ऊपर रहेगा, ऊपर का हाई ब्रेक किया तो समझो पिछला दिन का क्लोज पे जाती है, अपना फंडा भी है। और इधर भी गौर से देखो, ये कन देख रहे हो, जो हालांकि महेंद्र सर बताया भी गया है कि बहुत बड़ा कैंडल इसको ओपन स्पेस बोलता है, मगर ध्यान ओपन ऐसा नहीं इतना बड़ा करने बनेगा, नहीं, पिछला दिन का फॉलो करेगा वो आज का फॉलो नहीं, कल का फॉलो करेगा वो। हाँ, ये जरूर है कि नीचे जाएगा, इसीलिए मैं टिका भी हूँ, देखता हूँ। 2 मिनट अभी बाकी है, अगर कहीं जाना रहता तो यहीं पे बाउंस बैक लेके चला आया था, 24,50 पे यहीं से बाउंस बैक हो जाता, पर कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। गौर से देखो तो देव सर का 500 के हिसाब से भी है लेवल नीचे, उसी हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। टारगेट दे रहा है, ले रहा है, हालांकि कल टारगेट ले लिया, एसएल हो गया मिस्टेक से। और कल का गौर से देखो तो कल उसी जगह फंस रहा था मामला कल। अब चलो टारगेट देखता हूँ क्या कर रहे हैं। अब मेरा इंतज़ार है कैंडल क्लोजिंग का, 1:2 का टारगेट लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल का क्लोजिंग भी हो जाएगा। और पीछे भी गौर से देखो तो 380 पे ये 382 समझो या 67 समझो, बात वहीं पे 10-20 पॉइंट कोई बात नहीं, तो अपने को वहीं पे लेकर निकलना है। मगर 400 हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इतना भी पॉइंट नहीं लेना। देख रहा हूँ 15 मिनट का दूसरा करने बनने वाला क्या होगा, अगर बनता तो ज़्यादा स्पीड में जाता, ये भी ध्यान दो, कई दिन से देख भी रहा था। 1 मिनट और टाइम बचा हुआ है, और ये पूरा का पूरा रिवर्सल ट्रेड में महेंद्र सर का है, 2-3 लॉजिक देव सर का भी है, जो गैप डाउन में मामला आता है,
कई बार बताया भी इसके बारे में। ये देखो, गौर से देखो तो 15 मिनट का नीचे नीचे 15 मिनट का क्लोजिंग दे दिया, इससे मतलब और में पावरफुल हो गए और एसएल भी ट्रेल कर दिया समझो। अब यहाँ से देख रहे हो, अब ब्रेकआउट वाला ट्रेड देख रहे हो, खास करके वही कैंडल हमको ज़्यादा ताकत दे रहा है। जो हैमर के ऊपर एक बार होता है, एक शूटिंग के बराबर होता है। और ये देखो ब्लू कलर जो लगा है कल का हाई का है, वो अगर उसको टच करेगा तो वहाँ सिर्फ अगर सपोर्ट ले लेगा। अगर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल बन गया 5 मिनट का हैमर तो फिर निकलना होगा। और यही कैंडल अपने को फैसला भी करेगा क्या करेगा। अगर हैमर बन गया तो निकलना होगा, क्योंकि सपोर्ट है पिछला दिन का, और कहीं ना कहीं हाई भी ले लेगा। कहीं ना कहीं देव सर बोला भी हुआ कितना बार। और ये 420 का अक्सर समझ लगा, 420 ब्रेक कर दिया तो फिर 300 पे जाएगा, क्योंकि एसएल 100 का 20 पॉइंट का होता है, कभी भी ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो क्या कर रहा हूँ, पिछला दिन का मैं लगा दिया हूँ। क्यों कि अब इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, या तो हैमर बन जाएगा तो भी मैं निकल जाऊँगा। अगर नीचे चला गया तो फिर टिकने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि पिछला दिन का अगर लो ऊपर दे दिया समझो कि मजबूत हो जाएगा बायर। और देखना अगर 420 का क्लोज है समझो कि 300 पे जाना चाहेगा ये, क्योंकि 300 का एसएल है वो, सॉरी 400 का, 400 का एसएल हो जाएगा तो 380 पे चलता है। और 300 का एसएल होगा तो 280, यानी कि नीचे 20 पर नीचे है तो 20 ऊपर का होता है एसएल। देखो बेहतर चल रहा है, मस्त है, चलने तो क्या कर रहा है ये। हालांकि काफ़ी दिन के बाद समझ में, 3 साल लगे समझने में। ये पहला सेटअप में काम किया हुआ है, कल का तो कहीं ना कहीं मिस कर दे रहे थे, आज बेहतर काम किया। और देखना है कहीं ना कहीं आज दोनों का वीडियो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देव से कितना सपोर्ट कर रहा है, महेंद्र से कितना सपोर्ट कर रहा है। चलो देखता हूँ। 400 पे एसएल का अपना टारगेट है, क्योंकि 400 से सपोर्ट ले चल रहा था। फिर नीचे से क्या करेगा, 382 एसएल लेकर फिर आदमी ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए अपने को 400 पे ही निकल जाऊँगा। हालांकि एक प्लान है कि अगर नीचे ओपनिंग ब्रेक होगा तो क्लोजिंग पे ही जाएगा, क्लोजिंग ब्रेक हो तो ओपनिंग पे ही जाएगा, ये प्लान भी होता है। और देखना, देखिए पिछला क्लोजिंग है यहाँ पे आया 382 पे आया या 367 पे आया, देखता हूँ क्या होगा। अपना सेटअप है टारगेट देने वाला, बस दुनिया बाहर में जाए हमें इससे मतलब नहीं है, तो इसी का लॉजिक है। देखता हूँ क्या होने वाला है। 2 मिनट और बाकी है अपने को। चलो मस्त आ गया, देखो मस्त अपना टारगेट आ गया, क्या चाहिए। चलो अब आइंदा से देखता हूँ, आज शाम को टाइम देखते हैं, देखेंगे क्या करेगा देव सर, क्या कह रहा है महेंद्र सर, क्या कह रहा है। ठीक, चलो। कुछ चुनिंदा नियम है, कुछ एक ऐसी धधकता हुआ अग्निकुंड है जिसके अंदर आप चाहे जितना आहुतियां इसके अंदर डाल लो, जो आपके अंदर पैसा आता है अंदर डालते रहो, कंप्लीट लाइफ आप इसके अंदर वर्क करते रहो, इसी तरीके से करते रहोगे, छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि और 7% में से 5.5% सेलर होते हैं। आपका जो बायर वाला सीन है वो तो 1.5% है, वो तो 1.5%। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको आज के टाइम को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार इसका नशा लग गया ना, नियम को फॉलो करने का इसका नशा लग गया, तो आप अपना समय बचा लोगे, आप अपना समय बचा लोगे, अपनी पूंजी बचा लोगे, अपना पैसा बचा लोगे। और जो आहुतियां आप डाल रहे थे जो, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकल, आग जलने से ऑक्सीजन पता चल जाएगी। टाइम की वैल्यू किस तरीके से नियम पढ़ना है कि मान लो ये मार्केट था और भाई साहब ये यहां पर इसके 3:30 बज गए, इस जगह 3 बज गए 30 मिनट हो गए, ये क्लोज हो गया। दूसरे दिन केवल आपको ये देखना है कि मार्केट ओपन कहां हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है या ऊपर ओपन हो रहा है। करना क्या है, ऊपर ओपन हो जाए तो ये समझ लेना कि अब या तो ये टूटेगा ये वाला लेवल, उसके बाद एंट्री मारूंगा, वरना यहां अगर ओपन होता है यहां आता है तो यहीं से ही 80% चांस इसके ऊपर जाने के। और अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, ये फ्री एजुकेशन है, इसी चीज को तोड़ मरोड़ करके ये जो यूट्यूबर अपने आप को बताते हैं ना बादशाह, घंटे का बादशाह, ये तोड़ मरोड़ करके इसी का कोर्स बना करके आपको चिपका देंगे।
पर मैं यहां पर फ्री की एजुकेशन बताता हूं, फ्री की लेक्चर यहां पर देता हूं ताकि आप इन चीजों को फील करें, आपका वो कीमती टाइम बच जाए, आपका वो तरफ उस तरीके के ख्याल तक आ जाता है। ठीक है, अगर नीचे ओपन हो जाए तो ये समझना है कि यही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ऊपर ओपन हो जाए तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। छोटी सी एजुकेशन है। उसके बाद में अगर ऐसा हो जाए, इसको पकड़ने के बाद में 30 मिनट पकड़ लो, बस इन दो नियम पे वर्क कर लो, 2 महीने वर्क कर लो। अगर सफलता नहीं मिले तो देव ये कहता है खड़ा होकर के कि मेरे मुंह पे आके थूक देना, एड्रेस मैं देता हूं, बताता हूं। अगर आप इस वीडियो पे नए भी आए हो तो मैं इसकी एक वो निकाल के बताता हूं कि अगर आप इन 2 चीजों को फॉलो करते तो अब तक क्या होता आपके साथ। देखो, ये कल मार्केट ओपन हुआ, ये कल की परसों की क्लोजिंग है, यहीं से मार्केट खड़ा होकर के ये गया, ये ट्रेड बनती थी। आज मार्केट यहां ओपन हुआ, यही कल की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस मान के यहीं से एक ट्रेड ये बनती थी। और सुनो, बिल्कुल परफेक्ट बताया ना। आज देव सर भी अपने को सपोर्ट किया है, मगर हाँ इतना आसान नहीं, इतना आसान बता रहा है। इसके अंदर का गहरी राज महेंद्र सर ने बताया है, इसने नहीं कह तो दिया यहाँ से यहाँ, इतना आसान नहीं है। इसका गहरा राज महेंद्र सर बताया है। ओके, ये 20 तारीख का मार्केट है, ये आपकी मार्केट खड़ा होकर के ये गया, ये ट्रेड बनती थी। आज मार्केट यहां ओपन हुआ, यही कल की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस मान के यहीं से एक ट्रेड ये बनती थी। और सुनो, ये 20 तारीख का मार्केट है, ये आपकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग को ये नीचे की तरफ इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया, और जैसे ही ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है एक ट्रेड ये बनती थी। ठीक है, इसमें और भी गहरे राज है, हालांकि मैं उनको पब्लिक नहीं करता, कभी यूट्यूब पे नहीं बताता, वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए। और भी कई गहरे राज है। आप में आपके सवाल उठ सकते हैं कि भाई साहब ये बीच में या नीचे की तरफ आया तो इसको कैसे पहचानेंगे। उसका एक अलग तरीका है, ये केवल छोटा सा है कि आप कम से कम इसको पकड़ना तो सीखो। डीप जाना है तो उसके लिए एनालिसिस लगती है। ठीक है, तो ये वाले सीन है, अगर आप तो उसके अंदर आपको मिलेगा 30 मिनट के अकॉर्डिंग सेटअप बनते हैं। 30 मिनट के अकॉर्डिंग आज कोई ट्रेड नहीं थी, तो ये वाले सीन आज क्या डाउन साइड में एंट्री, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मार्केट में ये था कल का क्लोजिंग, और आज मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होती है। पूरा कैंडल यहाँ पे देखेंगे डोजी टाइप बन गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ जब भी कैंडल अगर कुछ बड़ी ऐसे वैसे बन जाए ना, पहला कैंडल डोजी टाइप वगैरह, तो इसको भाई भूल जाओ। ठीक है, कि कैंडल है, मतलब इसमें जो ये विक वगैरह है ना, ये सब जो विक होते हैं इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हम जूम करेंगे ना, मैं आपको एक पॉइंट समझाने का ट्राई करूंगा, ध्यान समझना कि जब यहाँ पे अगर मैं इतना बड़ा विक बन रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो बॉडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल क्या किया है, ये वाला जो रेड कैंडल है ये आया है नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हो गया, कंफर्मेशन कहाँ कहाँ मिला। सबसे पहले 24,500, ठीक है, क्या है, बड़ा एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे जैसे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से आके नीचे क्लोज कर देता है। मैं एंट्री का प्लान देखो, सबसे पहले अगर जैसे ये क्लोज किया ना, तो मैं वेट करता हूँ कि भाई इसका भी लो थोड़ा ब्रेक करे। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक करता हूँ, मैं यही प्लान करता हूँ। इसी कैंडल में क्या करता हूँ मैं, ये चीज़ बहुत बड़ी बात बताया है, जो लगा तीसरा बार होगा, ये हम नहीं करते थे। हालांकि मैं दूसरे में कर लिया हूँ, पर कहीं ना कहीं देव सर ही बताया हुआ, महेंद्र सर ही बताया हुआ। ब्रेक करने के बाद फिर दूसरा करने चले जाए नीचे, तब समझो ये काम हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बारीकी से समझा रहा है, समझे। और ये भी सपोर्ट किया है, सब सर ने सपोर्ट किया है। ओके सर, यहाँ पे सीधा पुट को बाई करता हूँ। पुट को बाई है नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हो गया, कंफर्मेशन कहाँ कहाँ मिला। सबसे पहले 24,500, ठीक है, क्या है, बड़ा एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे जैसे थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से आके नीचे क्लोज कर देता है। मैं एंट्री का प्लान देखो, सबसे पहले अगर जैसे ये क्लोज किया ना, तो मैं वेट करता हूँ कि भाई इसका भी लो थोड़ा ब्रेक करे। जैसे यहाँ पे लो ब्रेक करता हूँ, मैं यही प्लान करता हूँ। इसी कैंडल में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा पुट को बाई करता हूँ। पुट को बाई करते हैं, यहाँ पे कॉल को सेल करते हैं। यही मेरा पोजीशन होता है। ठीक है, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे देखो, एक तो ये ब्रेक डाउन कर गया, दूसरा इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, और यहाँ पे देखो 24,500 के आसपास यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है। ठीक है, तो अर्ली सेलिंग तो यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मैंने अर्ली यहाँ प्लान नहीं किया। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया कि भाई कंफर्मेशन थोड़ा ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, अच्छा, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में भी आया। उसके बाद देखेंगे तो ये इसका लो अगर मार्क करेंगे ना, यहाँ भी थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया मार्केट। ठीक है, ये बन जाएगा सपोर्ट। यहाँ पे तो थोड़ा आया मार्केट, रुका, फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना इस पॉइंट के पास में, तो ये जो सपोर्ट है ये तो ये है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे इस पॉइंट के पास में, तो जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है 24,440 का दिख रहा है।
मतलब यहाँ पे 24,000 जो 50 का राउंड नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये जो 50 वाला पॉइंट है, ये भी ये कैंडल क्लोज मतलब ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ मिल गया, लेकिन थोड़ा सा मार्केट जाने का ट्राई किया ऊपर, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से यहाँ प्राइस सीधा डाउन साइड में आ गया। उसके बाद जाकर के यहाँ मैंने अपना भैया जो ट्रेड था वो एग्जिट किया है। ठीक है, एरो आपको समझ में आ जाएगा, ये एंट्री है, ये एग्जिट है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा गेम है, मैंने एंट्री का प्लान क्यों किया। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा लॉजिक, थोड़ा आप मैं आपको पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, पीछे का चार्ट देख करके। ठीक है, प्राइस बिहेव पे कल अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ये एक एरिया ये वाला है, ठीक है, जहां से मार्केट क्या किया है, आया नीचे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन साइड में आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, और इस पॉइंट के पास में देखेंगे यहाँ भी मैंने एंट्री बनाया था, यहाँ मैंने बनाया एंट्री कॉल साइड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट 24,500 के ऊपर था, तो यहाँ पे कॉल में एंट्री, 24,500 के नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे डाउन साइड में एंट्री का मैंने प्लान किया। अच्छा, उसके बाद मार्केट देखेंगे क्या किया है, सीधा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने का ट्राई करता है। ठीक है, इस एरिया में आकर के ये वेट किया, यहाँ भी क्लोज कर दिया, कैंडल थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सीधा सेलिंग। अच्छा, मैंने यहाँ तक होल्ड क्यों किया और यहीं प्रॉफिट बुक क्यों किया, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर पीछे का हम लोग चार्ट देखेंगे ना, तो कल का कैंडल अगर आपको दिखेगा, काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन स्पेस, मतलब इस एरिया में ना स्पीड आती ही आती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है मार्केट में, इस पॉइंट के पास में, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन स्पेस, तो भैया ये दिख गया कल का लो। ठीक है, लो वाला पॉइंट दिखा मार्केट में, तो ये एक सपोर्ट तो बन गया यहाँ पे। ये लो अगर मार्क करेंगे, जो कल ओपनिंग है, जो कल का लो है ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। बट हमने क्या किया, ठीक है, अपना प्लान किया भाई, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक हमारे पास में सपोर्ट का पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो सीधा, क्योंकि देखो टारगेट भी आ चुका था यहाँ पे, ये भी देखना, टारगेट मिला तो मैंने अपना प्रॉफिट सीधा बुक कर गया। और उसके बाद मार्केट देखेंगे इस पॉइंट के पास में यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये लास्ट में सपोर्ट था यहाँ पे, और इसको मैंने अपडेट कर दिया था। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम में, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये मैंने लास्ट में सपोर्ट ये दे दिया था टेलीग्राम में, तो इसमें जुड़ जाना। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। उसके बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ट्रेड को समझना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पे भैया प्लान क्या करें, अप साइड का प्लान करें या डाउन साइड का। अच्छा, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ ना, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन सेटअप यहाँ बना हुआ है। ठीक है, जो गैप अप गैप डाउन सेटअप यूज किया होगा वो यहाँ भैया यूज किए होंगे, अच्छी जगह पे यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे अगर गैप अप सेटअप बन जाता ना, गैप डाउन वाला सेटअप बन जाता, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड को भाई देखो करते तो वैसे 8,000 का जब लॉस होता तभी यहाँ पे निकलते। ठीक है, मतलब 8,000 का अपना लॉस जब कौन सा लॉजिक बता रहा है ये? तो ये वो लॉजिक से बता रहा है, जैसे कि पिछला अगर कैंडल क्लोज हो तो ये लो से ऊपर सपोर्ट ले लेता, तो और ये जो बताया गैप अप गैप डाउन, ये पिछला दिन का क्लोजिंग जो अपना ही प्लानिंग था 382 और 350, 380 पे वो देखा जो पिछला दिन का क्लोजिंग था, और 382 जो पिछला दिन का इंट्राडे कल का वो हाई था, ये लो था, वहाँ सपोर्ट लिया, उसके लॉजिक से बता रहा है। ये सभी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताता है काम भी क्या उसी हिसाब से। आज थैंक यू सर। पे होता तभी काटते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे। ठीक है, मन में था कि अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक यहाँ पे बन सकता है ऐसे करके सपोर्ट और गैप डाउन सेटअप, लेकिन बना नहीं। लास्ट में यहाँ सेटअप यहाँ बना हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, तो मेरा कितना प्रॉफिट यहाँ मिला हुआ है इस ट्रेड में, अगर हम लोग हालांकि देखो अपना मस्त लॉजिक बनाए थे, देख रहे हो, वहीं पे एक एसएल यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ भी ट्रेल कर दिया, यहाँ पे जाकर टारगेट ले लिया, वही लॉजिक से जो बताया था। और अपने को क्यों ज़्यादा इतना खुश थे, क्योंकि यहीं से मार्केट बाउंस बैक करता, वो नहीं किया, कहीं ना कहीं 500 का फिर रेजिस्टेंस था, तो ये सब देख करके काम किया था। बहुत अच्छा काम हुआ, काफ़ी दिन के बाद सब कुछ समझ में भी आया, सब कुछ सपोर्ट किया मेरे को। ओके, ऐसे ही काम करना, एकदम ध्यान से चौकन्ना रहना। थैंक यू।